नमस्कार, मैं हूं राकेश पंत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पिथौरागढ़ की ऐपन कलाकार निशु पुनेठा, जिन्होंने अपनी ऐपन कला से देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है और अभी भी वो लगातार ऐपन को दूसरी पीढ़ी को सिखा रही है। निशु मेरे साथ है। निशु, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में, और दूसरा मैं आपसे कहूँगा कि कैसे आपने ये ऐपन बनाना सीखा और किस तरीके से आप इस पर आई, इस फील्ड पे। नमस्कार सर। सर, मैंने ऐपन बनाना अपने पापा से सीखा था। वो अक्सर दिवाली के टाइम पर ये सब किया करते थे और ऐपन को प्रमोट करने का ख़्याल मेरे मन में ऐसे आया कि मैं देख रही थी कि लोग जो हमारी संस्कृति है उससे पिछड़ते जा रहे हैं और जो स्टिकर्स वगैरह हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं दिवाली के टाइम पे। तो ये सब देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोच रही थी कि मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे लोगों के मन में ये चीज़ें आएँ कि हमारी अपनी संस्कृति को आगे प्रमोट करना चाहिए हमें। तो मैंने ये ऐपन का काम शुरू किया। जब मैंने शुरू किया था तो बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट मिला हमारे प्रशासन से भी। तो अभी मैं 3-4 साल हो गए मुझे लगभग, मैं काम कर रही हूँ, काफ़ी काम कर चुकी हूँ। और अभी हाल ही में मैंने कोविड पे एक पेंटिंग बनाई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये स्पेशली मैंने जो हमारे कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स और पुलिस, आर्मी, विद्युत कर्मी, शिक्षक, उन्होंने जो रात दिन अपनी ड्यूटी देकर हमें सेफ़ रखा है, उनको डेडिकेट करने के लिए मैंने ये कोविड पे पेंटिंग बनाई थी। और जो अब जब दिवाली होती है या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, जनेऊ होता है, तो मैं उसमें ये सब प्लेट्स पूजा की बनाया करती हूँ, वो कलश वगैरह, और मुझे ऑर्डर भी अच्छा, आता है। निशु ने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कुछ पूजा की थाली है एक प्रकार से। मदर्स डे पे बनाया था। ये इन्होंने मदर्स डे पे बनाया था। आप देख सकते हैं माँ और बच्चे की इसमें पेंटिंग बनी हुई है। इसके अलावा दीपक जलाने के लिए हैं, अगरबत्ती जलाने का है। तो ये बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग आप ये देख सकते हैं। ये भी एक पूजा की थाली है। आपको इसमें त्रिशूल दिखेगा, एक आँख दिखेगी महादेव की, और ये बहुत संदेश अपने आप में देती है। देखिए, ये कलश हमारे उत्तराखंड में अगर देखें तो उत्तराखंड के हर कामकाज में, हर जो भी शुभ कार्य होता है उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये कलश है, ऐपन इसमें डाले जाते हैं घर पर, और निशु ने इस ऐपन कला के जरिए इस कलश को संवारा है। निशु, कैसे कलश और ये कैसे आपको ये कलश और ये जो पूजा की थाली आई, इसको बनाने का आइडिया है? सर, कलश और पूजा के साथ सर ऐपन क्या होता है ना, ऐपन बहुत शुभ माने जाते हैं, तो इसलिए। और जब ऐपन हम डालते हैं तो ये चीज़ें बहुत सुंदर दर्शाती हैं चीज़ों को, तो लोग बहुत पसंद करते हैं इन सब चीज़ों को। तो लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया कि कोई कभी कोई कलश का ऑर्डर देता है या फिर कोई पूजा की प्लेट्स का ऑर्डर देता है, तो उनके लिए मैं ये बनाती हूँ, ऑर्डर्स पे बनाती हूँ। अच्छा, निशु ने एक टोपी पहनी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये निशु ने खुद बनाई है, सारी पेंटिंग इस टोपी में की हुई है। ये टोपी खासतौर पर हिमाचली टोपी कहलाती थी, लेकिन इन्होंने इसका लुक चेंज कर दिया है। ये अब अगर इसको कुमाऊनी टोपी कहेंगे तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे कुमाऊँ का इतिहास, जो ऐपन कला है, वो इसमें दिख रही है। निशु, टोपी में कैसा ख्याल आया कि टोपी में बनाए? सर, टोपी में मेरा ख्याल ये आया कि मैंने एवं ही, मतलब मैंने सोचा कि मैं एक बार टोपी में ट्राई करती हूँ, अगर लोगों को पसंद आए तो। बट मैंने जब ट्राई किया तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैंने ये एक हमारी जो सीडीओ मैम है, अनुराधा मैम, उन्हें गिफ्ट करी है। और अभी जब मैंने ये इसको सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट किया तो लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया और मुझे बहुत ऑर्डर आ रहे हैं इस टोपी को लेकर। अभी इवन बीच में मेरे को वहाँ से क्या कहते हैं, गुजरात से ऑर्डर आया हुआ है 3-4 टोपीज़ का, तो मैं वो अभी काम कर रही हूँ उस पर। तो रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा मिला है इसको लेकर। बिल्कुल, निशु की जो टोपियाँ हैं वो देश विदेश में छा गई हैं, सब जगह से उन्हें लगातार ऑर्डर आ रहे हैं। इसके अलावा आपने, निशु, एक ये खास पेंटिंग बनाई है। आपने इसमें कुछ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पिथौरागढ़। और हमने सुना था आपके बारे में कि आप ने जो पिथौरागढ़ का विकास भवन है और तमाम जो जगह है वहाँ आपने इसी तरीके की नेम प्लेट लगाई है। ये आइडिया कैसे आया और आपको कहीं से प्रोत्साहन इसके लिए मिला? कैसे ये सारी चीज़ें हुई? सर, मैं चाहती थी कि हर डिपार्टमेंट में जो हमारे सरकारी विभाग हैं उसमें नेम प्लेट्स लगे, जिससे मैं ऐपन को और आगे लेके जा सकूं। तो इस सिलसिले में मैं मैम से मिली थी, सीडीओ मैम से, तो उन्होंने सपोर्ट दिखाया और मुझे ऑर्डर दिया, एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें मैंने सारे सरकारी विभागों के लिए नेम प्लेट्स बनाए हैं। ऑलमोस्ट सारे विभागों में नेम प्लेट्स लग चुके हैं। तो और भी लोग पसंद कर रहे हैं, बाहर से भी ऑर्डर आ रहा है। इवन मैंने डीडीहाट भी भिजवाया है और लोहाघाट भी भिजवाया है ये नेम प्लेट्स बना के। तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो सर, रिस्पांस अच्छा मिलता है तो फिर और हमको
वो मोटिवेशन मिलता है कि हम और आगे काम करें। अभी मेरे को जिला पंचायत अध्यक्ष है जो हमारी दीपिका बोरा मैम जी, उन्होंने भी मुझे ऑर्डर्स दिए हैं। मैं उनको नेम प्लेट्स भेंट करने गई थी, उन्होंने भी मुझे ऑर्डर दिए हैं नेम प्लेट्स के। बिल्कुल, निशु के जो नेम प्लेट हैं वो आप पिथौरागढ़ के विकास भवन में बने हुए देख सकते हैं। जिलाधिकारी से लेकर सारे कार्यालयों पर इनके बनाए हुए नेम प्लेट टंगे हुए हैं। जिला पंचायत में भी अब लगने जा रहे हैं। इसके अलावा कई उपलब्धियां निशु के नाम हैं। निशु, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये सारा काम जब शुरू किया, प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिली, आपको इसको अपने प्रोत्साहन के लिए या ऐसा कुछ लोगों तक आप पहुँचा पाएँ, इसको कुछ मदद आपको मिली? सर मेरे को मदद फाइनेंशियली तो नहीं कहूँगी, बट हाँ सपोर्ट मेरे को बहुत मिला है सर का, डीएम सर का, सीडीओ मैम का, कि मैं इसको और आगे लेके जा सकूँ। मैं कोशिश भी ये करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग भी खुद भी इंटरेस्ट दिखाएं इनको बनाने में। अभी मैं बच्चों को बालिका विद्या मंदिर पिथौरागढ़, वहाँ की जो प्रिंसिपल है रेखा जोशी जी, उन्होंने मुझे बच्चों को सिखाने के लिए बुलाया। अभी 1 हफ्ते का निःशुल्क प्रशिक्षण मैं वहाँ पे दे रही हूँ बच्चों को। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड रहता है इनको बनाने में, अपना पूरा सहयोग देता है मेरे को। तो मैं ऐसे ही आगे को और बच्चों को भी निशु सिखा रही हैं अपनी जो ऐपन है। निशु, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पूरे ऐपन है आप देख सकते हैं, इसमें पैर भी इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये जो ऐपन है इसको लेकर मतलब क्या है ऐपन? वैसे हमारे दर्शकों को आप बताएंगे क्या है, कौन सी कला है, किस तरीके से बनाते हैं? सर ऐपन हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, हमारी धरोहर है, और ये हर धार्मिक अनुष्ठानों में हम ऐपन बनाते हैं, हर शुभ कार्यों में ऐपन बनाए जाते हैं। तो इसीलिए मैं भी इसको प्रमोट कर रही हूँ कि ये लोगों तक आए, हमारी उत्तराखंड की आर्ट देश विदेश में पहुँचे। मेरी यही कोशिश रहती है आगे को भी। बिल्कुल, तो निशु ने बताया कि किस तरीके से वो अपनी इस कला को देश और दुनिया तक पहुंचा रही है। हमारे उत्तराखंड की शुभ कार्यों में ऐपन बनाए जाते हैं और अब निशु की ये कला पूरे देश और दुनिया तक पहुंच रही है। साथ ही निशु नई पीढ़ी को भी इस कला की बारीकियां सिखा रही है। पिथौरागढ़ से कैमरा पर्सन मनोज चंद के साथ मैं राकेश पंत, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।